बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज पहली मुहर्रम है, यानी कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल शुरू हो गया है 1437। बहुत सारे लोग मुबारकबादी भी देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का साल जो स्टार्ट होता है वो इंस्टेड ऑफ खुशी गम से होता है। एंड गम से क्यों होता है? क्योंकि आप सब जानते हैं वाक़या करबला हुआ है। रसूल के नवासे को और उनके पूरे ख़ानदान समेत शहीद कर दिया गया था। अब इसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना पता हो इस बारे में। हम कोशिश करेंगे थ्रू आउट, अभी से लेकर आशूर के दिन तक, जब जब मौका मिले, जब जब हम अपनी बातों में इस वाक़े को शामिल कर सकें और याद कर सकें, तो इसको ज़रूर करेंगे। आप मुझे ज़रूर शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक बात सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, या शायद ये बताना भी चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगता है, और मुझे लगता है कि हमारे माशरे में जिस चीज़ की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बुराई आ रही है, वो है इंसानियत। इंसानियत की कमी होते जा रही है। हम सब इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों मैंने कई शोज़ भी ऐसे किए जिससे मुझे एक बात पता चला है, और आई एम श्योर आप लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारे लिए इंसानियत का पहलू कम से कम होते जा रहा है। बाकी जो थिंग्स दैट डोंट रियली मैटर, मुनाफा, पैसा, नाम, शोहरत, वो ज़्यादा होते जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इंसानियत चूँकि कम होते जा रहा है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सही और गलत पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की अगर बात करें तो हम कहते हैं हक़ का साथ दो, हक़ का साथ दो, जो सही है वो बोलो। आजकल क्या हो गया, सही नहीं बोलो, बस गो विद द फ्लो, खामोश रहो, गो विद द फ्लो। मेरे साथ ये मसला है। मैं हमेशा से सही को या हक़ को हक़ कहने के फ़िक्र में रहती हूँ। मुझे होता है कि अगर आपने सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा ना, तो वो भी गलत है, यानी वो भी आप गलत का साथ देते हैं। तो जी हाँ, बहुत छोटी सी एक लाइन, बारीक सी एक लाइन है जिस पे सही और गलत की पहचान होना चाहिए। ये कह देना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है, ये आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, ये भी ख़राब है तो कोई बात नहीं, एक और चीज़ ख़राब हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, गलत है तो वो गलत है, चाहे आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, गलत काम गलत है। उसको एटलीस्ट एडमिट करने की आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ गलत, लेकिन गलत बोलें कि आप गलत करें, ये ना बोलेंगे मैं कर रहा हूँ तो सही है। ये थोड़ी सी मुनाफिकत ना करें। टॉपिक की बात करेंगे आज हम, थोड़ी सी टॉपिक आज इंसानियत। तो हमने, जैसे मैंने कहा कि हम वाक़े करबला के हवाले से जो जो लेसन्स हैं पूरे आज से लेकर आशूर तक हम कोशिश करेंगे अपने हर शो में थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन आज का एक पहलू इंसानियत का है, वो है यकीन या शक। उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। इंसान को कब शक होता है और कब यकीन। एक शख्स ने मुझे एक दफ़ा कहा कि शख्स जो शक होता है, शक जो है यकीन सी कैफियत रखता है, और ये भी कहा जाता है कि शक जो है रिश्तों के अंदर बर्बादी की पहली दस्तक होती है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे कोट्स हैं जो लोग का कहते हैं और समझते हैं, लेकिन शक हर जगह होता है। शक यकीन में कब बदल जाता है? यकीन सी कैफियत तो है, लेकिन शक यकीन में कब बदल जाता है, उस हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है हमें। शक के वजूहात क्या होते हैं, शक किन किन चीज़ों के ऊपर किया जाता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या है तो प्लीज़ कॉल अस, टॉक टू अस, फीडबैक अपना दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हरगिज़ अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी शेफ़ मेरे साथ होती हैं। तो उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कभी उनको किसी चीज़ पे शक हुआ है या नहीं। सो आइए मिलते हैं शेफ़ मदिया से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू शेफ़ मदिया? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बहुत ही ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। शेफ़ मदिया, पहले तो आप बताएंगे आज आप क्या बना रही हैं, आपके साथ क्या क्या मौजूद है, और फिर हम थोड़ी सी शक के हवाले से भी बात करते हैं, जब तक मैं आपके पास आ जाती हूँ। ठीक है। आज जो है वो हम बना रहे हैं गार्लिक चिकन फ्राइज़, जिसमें एक्चुअल जैसे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वैसे ही हम बनाएंगे चिकन स्ट्रिप्स से जो है वो गार्लिक फ्राइज़। वाह, यम यम, यानी बच्चों को आप धोखा दे रही हैं। हाँ, बच्चों को हम धोखा दे रहे हैं, बच्चों को हम फ्लेवर भी दे रहे हैं। अच्छा, देखिए खुशी खुशी बोल रही है, बच्चों को हम धोखा दे नहीं, जैसे आई टोटली एग्री, एज लॉन्ग एज वो खा लें सब चलता है। उनकी सेहत के लिए उनको थोड़ा सा धोखा देना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए सब चलता है। बिल्कुल, हर पॉजिटिव चीज़ के लिए। यस, पॉजिटिव चीज़ के लिए आप जो भी बात बोल रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो प्लीज़ बोल दें, बेहतर है। अच्छा है, क्या बात है। किसी का दिल रख रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे, अगर कोई बात बोलने से, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, बोल दें थोड़ा सा।
थोड़ी देर दिल बुरा ना करे, दिल बुरा ना करे, किसी को रुलाए नहीं, दुखी नहीं करे। क्या बात है। ऐसे एक मुझे बात बताएं, आज अभी जैसा कि मैंने पूछा कि आपको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ पे शक हुआ है? हाँ, बहुत दफ़ा। किन चीज़ों पे? मैंने बहुत स्टार्ट में अपने आप पे भी बहुत डाउट किया था। इन द बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं अपने आप पे भी डाउट करती थी कि मैं कर सकूंगी नहीं करूंगी, मेरे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है या नहीं है। ताकत तो माशाल्लाह बहुत है। लेकिन बात वही आ जाती है घूम फिर के कि हमारी पूरा जो कल्चर है उसमें बीइंग अ फीमेल शेफ इज वेरी डिफिकल्ट। राइट। तो मैं शक करती थी, अपने ऊपर डाउट करती थी कि मैं क्या कंपटीशन में आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में अचीव या नहीं। आपको ये लगा होगा कि आपसे ज्यादा आपके जो दूसरे आपके इर्द गिर्द आपके प्यार करने वाले हैं उन पे आपको यकीन था, आपकी कैपेबिलिटी। उन लोगों को जितना यकीन था उसकी वजह से आई बिलीव मैं आज यहाँ पर हूँ। क्या बात है। उनका प्यार, उनकी सपोर्ट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी का कोई, अगर आपको फ्लॉ भी नजर आता है ना, अगर आपको कोई गलत चीज भी नजर आती है किसी के अंदर, तो उसे प्यार से समझाएं, जैसे सायरा मुझे समझाती है। जबरदस्त, बिल्कुल। तो वैसे ही आप प्यार से समझाएं, तरीके से समझाएं, यकीन फिर उसको खुद ही स्लोली अपने अंदर आने लग जाएगा और चीज बेटर हो जाएगी। और टीम जब अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली यकीन आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, हम बताएं आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आज हमारे पास जो है वो गार्लिक फ्राइज के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स थे सारे के सारे वो मैरिनेट करके लगा के रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना उसके अंदर एग्जैक्टली अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए। इंग्रेडिएंट लिस्ट आ रही होगी, इसके अंदर जो जो चीजें ऐड की वो सब लिखा हुआ आ रहा होगा। चिकन के इन्होंने स्ट्रिप्स किए हुए हैं फ्रेंच फ्राइज की तरह, ठीक है, स्ट्रिप्स कर लिए। उसके अंदर हमने चिली पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया है, हमने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अजीनोमोटो, नॉर्मल चीज़ें जो कि आप इसको फ्लेवर इसका एनहांस करने के लिए ऐड करेंगे। ठीक है। कोटिंग के लिए हमारे पास है इसके ब्रेड क्रम्स, जितना भी आपको ब्रेड क्रम्स कोई से भी मिल जाए। मेरे पास थोड़े मोटे वाले ब्रेड क्रम्स हैं, आप पतले वाले भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मैं थोड़ा सा चाहती क्रिस्पी ज़्यादा बने तो मैंने इसलिए इसमें मोटे वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। कॉर्नफ्लावर है, थोड़ा सा अंडा है बीट किया हुआ। ठीक है। एंड अमेजिंगली जब हम खाने की बात कर रहे होते हैं, खाना पकाने की बात कर रहे होते हैं, तो सायरा हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि सफाई को सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सफाई है, उसको सपोर्ट करती है। आई मीन जब हम में ऑयल डाल रहे होते हैं, बॉक्स होता है हमारे, एग्जैक्टली बहुत गिर रहा होता है, चिकना हो जाता है, स्टोव सब चिकना हो जाता है, हाथ गंदे हो जाते हैं। सो फॉर दैट वी हैव डालडा। वाह क्या बात है, आज हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं। यस बिल्कुल, क्या बात है, क्योंकि फ्राइंग करनी थी, मैंने सोचा फ्राई करने के लिए जो है डालडा से बेटर क्या होगा। द बेस्ट पार्ट इज यस इट्स हेल्दी। अच्छा, अगर आपके पास अगर कंटेनर किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए इतना अच्छा ना हो, आप डालें, आप काम करें अपना। बिल्कुल। और ये देखिए कितने आसानी से और किस तरीके से ये ऑयल डालेंगी जो कि डल रहा है, ये आप देखें। नॉन स्पिलेज है, बॉटल का कैप इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि कहीं पे भी ऑयल लग नहीं रहा, ना इनके हाथ चिकने हो रहे, ना कहीं गिर रहा है, और बहुत ही तमीज से ऑयल सुघर तरीके से निकल रहा है। बिल्कुल। तो सफाई और ये सफाई जो है ना मेंटेन करना जितना इम्पोर्टेंट खाने के अंदर है। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ किचन की सफाई नहीं, खाने की सफाई। अच्छा, इसकी बॉटल डिजाइन की ही इसी तरीके से की है कि इसके अंदर एक तो इसकी हेल्दी न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहे, है ना। यस बिल्कुल। अच्छा, कितना डालना है हमें ऑयल? थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बस, डीप फ्राई करेंगे ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा ऑयल को फिर गर्म भी करेंगे। जब तक ये हम डालेंगे और गर्म होगा तेल, हमें लेना है छोटे से ब्रेक। आप कहीं ना जाएगा। ब्रेक के दौरान हम अपने चिकन फ्राइज, यस चिकन फ्राइज, गार्लिक फ्राइज, चिकन गार्लिक फ्राइज को हम जो है जल्दी से फ्राई करेंगे। आप कहीं ना जाएगा, विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। शक तो अलामत है गलाजत की, एहसास की खुशबू से गलाजत लिपट भी सकती है, दिल की धड़कनों में गलाजत बस भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है। शक कौन करता है, मर्द या औरत? बीवी बहुत शक करती है। बीवी ज्यादा शक करती है। ज्यादा औरत होती है। बीवी भी करती है। बीवी होती है। हाँ 100% औरत ज्यादा शकी होती है। जी हाँ, ज्यादा शक कौन करता है, मर्द या औरत? ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दोनों इक्वल है। इट्स जस्ट द पर्सनालिटी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। I would like to agree। ये जो कहते हैं ना कि औरतें ज़्यादा शक करती हैं, हाँ, मुझे क्यों? क्योंकि इट्स अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट कि साइकोलॉजिकली औरत थोड़ी ज़्यादा इनसिक्योर होती है।
हाँ वो सेंसिटिव होते हैं ना, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं थोड़ी सी औरतें, तो शक का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा आपको पता है ना अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक अजीब सी हिस्स दी हुई है, जैसे उनकी सिक्स सेंस जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग होती है। yes. और उनके सारे एंटेनाज ना ऐसे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो एंटेनाज होते हैं वो गलत भी खड़े हो जाते हैं, और जब उनको आदत होती है बस एंटेनाज खड़े रहने की, तो फिर हर बात पे शक करती हैं, फिर हर बात पे लड़ाई होती है, फिर आपकी लाइफ भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी चीज़ों को अवॉइड भी करें और थोड़ा रिसर्च जो है ना वो बढ़ा दें। FBI जो है ना अपने अंदर वो इन्वेस्टिगेशन और जो एनालिसिस की कैपेबिलिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, और स्ट्रॉन्ग जब आपके पास कोई प्रूफ हो ना उसके बाद आप बात करें, वरना नहीं करें। वेरी स्मार्ट गर्ल शी इज। अच्छा जी आपने कर दिए हमारे चिकन फ्राइज? यस बिल्कुल। अब हम इनको जो है वो बहुत ही प्रिटी हो गए ये, अब गोल्डन ब्राउन हो गए। अच्छा ये बताना चाहूँगी इन्होंने जो चिकन फ्राइज हैं, चिकन के स्ट्रिप्स लिए थे, उसको मैरिनेट करके रख दिया था। ये चिकन गार्लिक फ्राइज हैं। यस। और इन्होंने ये करा है, इसको ज़रा हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आ जाएं ज़रा। सही है, ये बिल्कुल फ्राइज की तरह बने। ओह यमी, मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है। यस, मैं आपको यही बता रही थी ब्रेक में कि जो ब्रेड क्रम्ब हम यूज़ कर रहे हैं ना, उनका टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो उसका लुक ही ऐसा देगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा उसको डैब कर लूँ? यस यस श्योर, ताकि हम जो है कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकें। क्या कहती हैं? बिल्कुल परफेक्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये अब आप देखिए। अच्छा मैंने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जो कोटिंग में है वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। मैं चाह रही थी कि थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी रहे और ज़्यादा जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो उसका अट्रैक्टिव ज़्यादा लुक दें। क्या आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर कॉर्नफ्लावर अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो यस ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। आई गेस दिस इज अबाउट इट। हो गया, हमने करके दिखा दिया। ये आप इसके शॉर्ट भी बना दें, दिखाएं कितने प्रिटी लग रहे हैं। इन द मीन टाइम हम जो है कॉल भी ले लेते हैं। शेफ मदिया जी कॉल दे दें प्लीज़। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? हाँ मैं मिसेस बर्नी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कराची से बात कर रही हूँ। जी। और बेटा इस वक्त आपने जिस तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया है, परवरदिगार आपको खुशियों से नवाजे और आपका सारा ख़ानदान शाद व आबाद रहे। कि आपने नवासे रसूल की हक़ के बात को बड़े अच्छे अंदाज में कहा। अच्छा अब एक सिर्फ इतनी सी बात है बेटे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूर के दिन खून में नहाए खड़े थे तो एक ईसाई राहिब करीब से गुजरा। उसने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं नवासे रसूल हूँ, बल्कि सिर्फ ये बात कही कि अनल हक, मैं हक हूँ। तो जिसने हक को पहचाना, जिसने हुसैन के नाम से प्रोग्राम को पेश किया, अल्लाह उसको खुशियों से नवाजे और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और शहर कराची में परवरदिगार अपनी रहमतों को नाजिल करे और जो लोग भी मुसीबत में हैं उनकी मुसीबतें खत्म हो इनके सदक़े में। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ये अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, हमें वो फील देता है कि हम सही रास्ते पे, हम सही कर रहे हैं। और जब बात हक़ की आती है तो हाँ जी, हक़ का साथ देना है, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ में हो। राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने की कैपेबिलिटी जिस दिन आप छोड़ देते हैं, जिस दिन आप ये बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं चलते जाओ, जिस तरफ जा रहा है, कहते हैं ना समंदर की लहरों के साथ साथ चलते जाओ, नहीं, लहरों के अगेंस्ट चलने में मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन कहते हैं ना समंदर के साहिल जो है ऑपोजिट साइड पे ही होते हैं। बिल्कुल, अगर जितनी मुश्किल आप फेस करेंगे ना आगे जाके उतनी आसानी होगी। सच का लेकिन हमेशा साथ देना, एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ मदिया, हमेशा की तरह आपने इतने मज़ेदार चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए। वी लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें चलना है जल्दी से एक ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाएगा। वील बी बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मुझे ज़रा एक कांटा दे दे, मैं ज़रा खा के देखूँ। शक की गलियों में भटकते गलाजत के बगुलों से तुम तकरार क्यों नहीं करते? मुझसे रूठ कर तुम जब खुद से भी रूठ जाते हो, कौन तुमसे कहे जाना
इस तरह आजमा कर सताने और मनाने में मोहब्बत मिट भी सकती है, मोहब्बत मिट भी सकती है। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं शक या यकीन पर। अब आप सोच रहे होंगे शक या यकीन, क्या मतलब हुआ इस बात का? खैर, शक या यकीन, शक तो उस वक्त तक रहता है जब तक आपको यकीन ना हो जाए किसी चीज़ पे। लेकिन ये तो एक कहानी हुई। दूसरी कहानी वो शक जिस पे आप इतना ज़्यादा यकीन कर बैठते हैं कि वो यकीन सी कैफियत में बदल जाता है। अच्छा, शक के बारे में बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी मेहमान को बुलाया जाए जिनका दिन कहते हैं ना डे एंड आउट ऐसे रिश्तों से, ऐसे मसलों से पाला पड़ता है और वो इन्होंने इतना कुछ देखा है कि आई थिंक शी विल बी एबल टू गिव अस अ बेटर आंसर अबाउट इट। सो लेट्स वेलकम, वी हैव विद अस द एडवोकेट नुज़र शाह। अस्सलाम वालेकुम नुज़र, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुज़र, आई एम श्योर यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, आपका तो काम ही फैमिली केसेस, तो ये तो सबसे पहले बताएं आपके व्यू में व्हाट डू यू थिंक, शक ज़्यादा कौन करता है, मर्द या औरत? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं 50-50%? 50-50%, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस आए उसमें कहीं कुछ चीज़ें ऐसी निकलती थी जिसमें हस्बैंड की तरफ से शक हो रहा होता था, कुछ चीज़ें ऐसी निकलती थी जो बीवी की तरफ से शक हो रहा होता था। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि मर्द का शक करना ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कंपेयर टू औरत। कैसे, क्यों? एग्जैक्टली, औरत का जो है शक वो सिर्फ इस हद तक होता है कि जी बाहर किसी से इन्वॉल्व तो नहीं है, या अपनी इनकम में से कुछ अम्मा को पैसे तो नहीं दे रहे हैं, बहनों को पैसे तो नहीं दे रहे हैं, इस हद तक होता है। लेकिन मर्द का शक जब इसी पॉइंट पे हो कि औरत किसी में इन्वॉल्व नहीं है तो वो बहुत खतरनाक होता है। ये क्या, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी क्यों? एग्जैक्टली, डबल स्टैंडर्ड भी कह लें कि औरत बर्दाश्त कर सकती है, आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी कह सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर आप देखें तो चूँकि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, तो एक अगर बीवी उसके पास है और दूसरी कर सकता है, चौथी भी। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वो मजहब को सिर्फ शादियों की हद तक तो मर्द कंसिडर करते हैं, और नमाज का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन शादी के लिए 4 जायज़ हैं। तो वो चीज़ें जो हैं शरई तौर पे देखा जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपने अगर दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, तो आपको 4 बीवियों में या 3 या 2 जितनी भी हैं, आपको उनमें इक्वालिटी रखनी है। रिलेशनशिप में, उनके खर्चे में, उनको लुक आफ्टर करने में, हर चीज़ में आपको बराबर लेवल पे रखना है उनको। अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर उसमें बात आई थी, लफ्ज़ है कि जस्टिस अगर कर सकते हो, इंसाफ अगर कर सकते हो, तो फिर शादी कर लो। हाँ, लेकिन वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम उस तक तो जाते ही नहीं, हम तो बस पहली पॉइंट पे देखकर हम बोलते हैं इजाज़त है। हाँ, तो वो ये जो है, और ये चीज़ जो है वो शक से ही, औरत की शक से शुरू होती है। और चूँकि औरत के लिए ज़िंदगी में एक वक्त में एक ही निकाह है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर हस्बैंड से डिवोर्स हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए, तब वो दूसरी शादी कर सकती है, या दूसरा मर्द उसकी ज़िंदगी में एज अ हस्बैंड आ सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, तो फिर वो थोड़ा सा मर्द के लिए भी, और मैं कहती हूँ शरई तौर पे भी गलत हो जाता है कि औरत अगर किस किस्म की किसी भी एक्टिविटी। अच्छा, मॉरल एस्पेक्ट अगर देखा जाए इसको, अगर हम मज़हब को अगर नहीं अभी इस पे लेकर आते हैं और सिर्फ मॉरल एस्पेक्ट, इंसानियत के उस पर रूह से देखा जाए, तो मुझे लगता है इट्स रॉन्ग फॉर बोथ पार्टीज़। ठीक है, अगर आपको, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इफ़ यू वांट समवन एल्स इन योर लाइफ, तो या तो आप इन्फॉर्म कर दें, बता दें कि भाई मुझे इस इंसान से शादी करनी है, या ये आई वांट दिस पर्सन इन माई लाइफ। तुम्हें एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट है तो आपकी मर्जी। नहीं होता नहीं है, अब होता नहीं, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही एक आइडियलिस्टिक बात कर दी। हाँ, ये इसमें मसला इसलिए हो जाता है ना कि मर्द अपनी पहली बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहता है। उसकी रीजंस होती हैं, एक तो आपने उसके साथ एक ज़िंदगी गुजार ली होती है, 1 साल 2 साल 10 साल, और दूसरे फिर उससे अगर आपकी औलाद है तो वो एक अटैचमेंट, वो एक जिम्मेदारी, फिर वो
एक ब्रोकन फैमिली जो है उसका इम्पैक्ट जो बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो सारी चीज़ें उसको तो मर्द को हर चीज़ चाहिए होती है। तो मर्द को हर चीज़ भी चाहिए होती पहली है। भी दोनों किश्तियों में, तीनों किश्तियों में, तीनों चारों किश्तियों में वो सवार रहे। और इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं और चूंकि उसको इजाज़त है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है वो। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसीलिए हम कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अच्छा जी, हम देखते हैं कि हमारी पब्लिक क्या कहती है इस हवाले से, तो आइए देखते हैं। वी मेड अ पैकेज आउट ऑफ इट, लेट्स सी। मर्द फिर दिल बड़ा कर लेते हैं, बीवी बहुत शक करती है क्योंकि वो बोलती है मेरा शोहर मुझे ही चाहे, किसी और को तरफ ना देखे। इधर उधर मर्द निकल जाता, बीवी बोलती है कि शायद किसी गलत काम पे चला गया। जहाँ भी देखता है कि कोई अच्छी लड़की है तो वो रिस्पॉन्स तो देता है उसको, तो जिस तरह का बीवी को रिस्पॉन्स देता है इस तरह उसको पता बाहर लड़कियों को भी देता है रिस्पॉन्स। तो इतनी देर क्यों लगाया, किसके पास गए थे? जब आदमी अच्छे काम करेंगे तो फिर उनको शक तो होगा, तो बीवी शक करती है, फिर बहनें भी शक करने लग जाती हैं अपने भाई के ऊपर कि वाकई कोई बात होगी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली औरतें, बीवियां जो है ना, वो यही कह रही हैं, वो शक ज़्यादा कर रही है, वो एडमिट भी कर रही हैं कि हाँ जी करती हैं। लेकिन नुज़रत, डू यू फील कि हमेशा शक उसी वक्त होता है जब कोई रीज़न होता है? एग्जैक्टली ऐसे ही कोई नहीं शक करना शुरू होता है, बहुत कम। वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, तो भाई राई तो है ना। हाँ, तो राई क्यों है? राई तो है तभी तो पहाड़ बन रहा है, उसको पहाड़ बना दिया किसी ने। बिल्कुल। अच्छा, वी हैव अ कॉलर एज वेल, लेट्स सी कौन है और क्या कहना चाहती हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आपकी मेहमान को भी मेरा सलाम, और मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। जी प्लीज बोले। तो सारा आपको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे अपने घर में, बहुत सबको। बल्कि इसलिए कि आपने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया है। और आप यकीन करें सारा, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि देखिए हमारे जो बड़े थे ना जी, बड़े, वो हमेशा ये दुआ, मेरी दादी खास तौर पे कहती थी कि अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हक को नाहक होने से बचाना। क्या बात है, ब्यूटीफुल। जालिम के जुल्म से बचाना, जाबिर के जबर से बचाना। देखें ये क्यों कही जाती थी, मुझे वो दादी की दुआएं बहुत याद आती हैं। और वही बात है, शक जो होता है ना, कभी कभी शक एतमाद को खा जाता है। बिल्कुल। और वो शक वो लोग करते हैं जो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, और झूठ बोलने वाले लोग ये रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि शक जहाँ पे आता है वहाँ पे भरोसा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो जाता है? बिल्कुल ऐसे है, वहाँ झूठ बढ़ते जाते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है कि मेरी हस्बैंड और मेरी लाइफ में शक शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं स्ट्रांग थी, मैं अपने किरदार में बिल्कुल प्योर थी, और मैंने टाइम लगाया, चीजों को दे दिया हस्बैंड को टाइम कि आप देखें, सारी चीजें देखें, समझें। जज्बाती नहीं होना होता, आप स्ट्रांग हो, आप ईमानदार हो, अपने आप के आपका किरदार अच्छा हो ना, तो आप कभी भी जज्बाती नहीं होते, आप टाइम देते हैं चीज़ों को। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कई लोग घर तोड़वाने के लिए भी शक दिमाग में डालते हैं। कहते हैं कोई भी बात, कोई भी थॉट अगर आप किसी के सामने कह दें तो ना चाहते हुए उसके जहन में जरूर रह जाता है। हाँ, और जहन एक ऐसी चीज़ है जिस अगर आपने इसको नहीं सेट किया, उसको पैसिफाई नहीं किया, तो वो जाके आपको कहीं ना कहीं से वो बात तंग ज़रूर करती है अगर आपने पैसिफाई नहीं किया। इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने अपने हस्बैंड को लूप में लिया और इन्होंने वक्त दिया। इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात ये की कि इमोशनल नहीं होना। हम ख़वातीन का मसला ये ज़िंदगी का ये कि हम बहुत हड़बड़ाहट में इमोशनल फ़ैसले करते हैं। बिल्कुल, एम आई राइट नुज़रत? नुज़रत से मज़ीद बातें भी करेंगे, अपने बाकी मेहमानों को भी और बुलाएंगे। ज़िंदगी के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शक कहते हैं बर्बादी की पहली दस्तक होती है। कितना अग्री करते हैं इस बात से? ज़रूर कॉल करें, हमारे साथ शेयर करें। शक को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आई मीन अगर ये देखा जाए कि शक एक दफ़ा आ जाए जहन के, जैसे मैंने कहा कि एक थॉट है जो कि अगर दिमाग में आ जाता तो आ जाता है, लेकिन उसको अगर ख़त्म करना चाहें तो कोई दवाई भी नहीं है। ऐसे कहते हैं एक वसवसे का, वहम का, ये शक का कोई इलाज नहीं है। तो कभी ऐसा वैसे हुआ है नुज़रत, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई शक करता हुआ कपल जो है वो वापस सही हो गया हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। इसका इलाज मेडिकेशन तो शायद नहीं होगा, लेकिन काउंसलिंग है। काउंसलिंग आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं? बिल्कुल, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने डील किए हैं जिसमें इसी बुनियाद पे जो ख़वातीन हैं वो उन डिवोर्स की तरफ आ गई थी कि भाई नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो इस तरह शक करता है। तो शक क्या होता है कि कुछ आपके डाउट्स होते हैं
किसी बात का आपके जहन में डाउट आ गया, आपने उसको पकड़ के, वो जब भी आपने बात की वो दिमाग में बिठा ली चीज़, अब आप उसी एंगल पे सोच रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, काउंसलिंग के ज़रिए हम उन्हें ये समझाते हैं कि जी आपको ये शक है तो किस बुनियाद पे, उसकी बुनियाद तक पहुंचा जाता है। वही जो राई वाली बात है ना, उस राई तक पहुंचा जाता है कि वो कौन सी ऐसी छोटी सी बात थी जिसने इनके जहन में एक डाउट क्रिएट किया और उसके बाद इनके जहन में शक बढ़ता गया। अच्छा नज़र, एक सवाल पूछती हूँ फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अगर एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है खुला आपके सामने, 5 मिनट गुजरे, आपके सामने ही है, लेकिन आपने, चूँकि आपकी नज़र हट गई थी, आपने जब उसको देखा आपको ऐसा लगा शायद इस पर कुछ गिर गया, शक किया आपने, आप पानी पिएंगी नहीं पिएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पिएंगी। हाँ। यही बात है। इसमें मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं, ये अब आप करेंगे कंटिन्यू ब्रेक के बाद। मजहब की बात बता दूं, इसमें ये भी है कि कोई चीज़ जो आपको शक में डाल दे उसे तर्क कर दो, उसे तर्क कर दो, उसे तर्क कर दो। ये सोचने और फिक्र करने की बात है। ऐसी ये जो डाउट था ना, ये जो डाउट था कि ग्लास में कुछ चीज़ चली गई है या नहीं गई है, ये ऐसा शक था कि आप, दूसरी अवेलेबिलिटी है आपके पास, आप इस गिलास को छोड़ दें, आप कोई साफ पानी पी लीजिए। हाँ, लेकिन जिंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं ना, अवेलेबिलिटी दूसरा मियाँ या दूसरी रिश्तों में गुंजाइश देनी चाहिए। एग्जैक्टली। ब्रेक का हमें जल्दी से जाना है, इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, डोंट वरी, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात सोच और फिक्र करने की ज़रूर है। सोचिएगा और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। शक की गलियों में भटकते, गलाजत के बगुलों से तुम तकरार क्यों नहीं करते? मुझसे रूठ कर तुम जब खुद से भी रूठ जाते हो, कौन तुमसे कहे जाना? इस तरह आजमा कर सताने और मनाने में मोहब्बत मिट भी सकती है, मोहब्बत मिट भी सकती है। सबसे ज्यादा शक कौन करता है, या औरत? मर्द होता है बेटा, मर्द होता है। शक जैसा मर्द ज्यादा मियाँ करता है। कई लोग कहते हैं मियाँ करते हैं, कई लोग कहते हैं औरतें करती हैं। शक की वजह क्या होती है? शक आता कहाँ से है? व्हाट इज़ द रीज़न कि शक पैदा हो? और अगर शक आ जाते, क्या उसमें कहीं पे कोई हकीकत होती है या नहीं? शक जब हो जाए फिर क्या करना चाहिए? और कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं, तो क्या सच में कोई इलाज नहीं? मिलवाऊंगी आपको अपने मज़ीद 2 मेहमानों से, हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा बहुत पहले आते थे लेकिन मेरे बहुत अपने पर्सनल फेवरेट हैं। लेट्स वेलकम फ्रम माइंड साइंसेज डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। इंडीड। बट आई एम सो ग्लैड दैट यू हियर। साथ ही हमारे एक और बहुत अच्छे मेहमान हैं जो पहले लास्ट वीक भी आए थे और वो इतनी अच्छी बातें करते। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ दैट हर चीज़ कुरान से बताते हैं आपको, तो इसलिए इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? अच्छा जी आगा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बात करते हैं शक की। शक के बारे में हमें हमारे मजहब ने क्या बोला? देखिए, शक जो है, हकीम लुकमान एक नबी गुजरे हैं जी, और उनका एक कौल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उनसे किसी ने पूछा कि शक क्या है जी, तो उन्होंने फरमाया कि शक अहमकपन की वजह से होता है। अहमकपन की वजह से होता है। और उन्होंने कहा, हकीम लुकमान ने फरमाया कि अहमक के लिए नसीहत को अपनाना ऐसे है जैसे किसी बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ पे चढ़ना। अहमक मानता नहीं है, तस्लीम नहीं करता। ठीक। और शक की शक्ल जो है वो तकरीबन यकीन की सी होती है। ये आप ही की बात मैंने आज दोहराई है। और यकीन पे भी एक मुसीबत आती है, यकीन के ऊपर भी एक मुसीबत आती है जिसे शक कहते हैं। यकीन पर भी मुसीबत बन जाती है वो, और शख्स से जलन पैदा होती है, हसद पैदा होता है। अब चूँकि देखिए कि मर्द, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि मर्द ज़्यादा शक करते हैं। आपको लगता है मर्द ज़्यादा शक करते हैं? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मर्द ज़्यादा शक करते हैं। ख़वातीन के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। सुबह से जो मशीन ऑन होती है काम काज की। अगर बस आपको ये नहीं लगता औरतों के पास दुनिया में हर चीज़, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता सिवाय अपने मियाँ साहब के ऊपर शक करने की?
नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखिए, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो वो चूं चां करते हैं, इधर खींचते हैं उधर खींचते हैं, और फिर जब शौहर रिश्ता मांगने जाता है तो वो उससे पूछा जाता है, लड़के से पूछते हैं आपको कैसी लड़की चाहिए। वो कहता है मुझे खूबसूरत भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, और मुझे माँ बाप की बहुत खिदमत करे, मेरे माँ बाप की बहुत दिलो जान से खिदमत करे, मेरे घर वालों की खिदमत करे, रोटी अच्छी पकाना जानती हो, खाने इटालियन चाइनीज़ और ये फला। सुबह से जो मशीन ऑन होती है, ये वो मशीन वाहिद मशीन है जो कभी बंद नहीं होती, सिर्फ मरने के टाइम बंद भी नहीं होती है, और ये वाहिद मशीन है। हर मशीन पेट्रोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, CNG से चलती है। वाहिद मशीन है, अगर इसमें आप नहीं डालें आप फ्यूल, फिर भी चलेगी। नहीं आगा बासा, आई डिसएग्री, सॉरी। मुझे तो बहुत फ्यूल चाहिए होती है। आप पूछे कैसी? नहीं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे तो फ्यूल चाहिए होती है कि मेरे मियाँ साहब मुझे थोड़ा वक्त ज़रूर देते तो मेरे लिए फ्यूल लेना होता है। जैसे किसी मुसीबत में जब ये मशीन आती है तो वो अपनी परवाह नहीं करती, बगैर फ्यूल के भी चलती है ना। देखिए, माँ की ममता जो है आसमानी नूर है। That's true. और इस नूर से कायनात रोशन है, बेशक, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और खुदा ने माँ को जो ये एजाज़ दिया है कि उसके कदमों तले जन्नत है, ये मामूली एजाज़ नहीं है। खुदा ने तशबीह दी कि मैं 70 माँओं के बराबर प्यार करता हूँ। क्या बात है? 70 क्या 140 बापों के बराबर कह देता खुदा। सही बात। ऐसा क्यों नहीं फरमाया उसने? माँ से क्यों तशबीह दी? माँ की फौकियत खुदा की नज़र में भी ज़्यादा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। डॉक्टर इमरान, आपकी तरफ आते हैं। चूँकि आप ब्रेन, दिमाग को अच्छी तरह समझते हैं, आदमी के दिमाग और औरत के दिमाग में फ़र्क क्या देखते हैं आप? अभी इससे पहले कि दोनों के दिमाग में फ़र्क क्या है, आपने पहला सवाल ये पूछा था कि हमें दीन क्या बताता है शक के बारे में। इतना वाज़ेह दीन बताता है सूरह हुजरात के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ए ईमान वालो, यानी जो लोग ईमान ले आए हैं, ईमान लाने के बाद उनके ऊपर जो नसीहत हो रही है वो क्या है? ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान ना किया करो, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। बहुत ज़्यादा गुमान नहीं किया करो, यानी शक करना गुनाह में शामिल हो जाता है। अगर आप इसकी हिकमत के ऊपर जाएं, तो ये तय हो गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स गुमान ना करे। Exactly, कोई तो ऐसा ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स गुमान ना करे। इसीलिए नसीहत ये आई कि बहुत ज़्यादा गुमान ना किया करो, क्योंकि बहुत से गुमान, यानी इन गुमानों में से बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, यानी गुनाह की तरफ, क्योंकि जब आप गुनाह की तरफ जाएंगे तो फिर ईमान की सलामती का मसला आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शक है ये हुस्न है, ये शक जो है ये मोहब्बत है। शक उसी से किया जाएगा जिसको अपना समझा जाएगा। रोड पे चलते हुए आदमी पे क्या शक करना, जिसको मैं जानता ही नहीं उसमें मैं क्यों शक करूँगा? वो जो भी कर रहा होगा उस पर मुझे शक क्यों होगा? उस पर तो हसद होगा। यानी अगर कोई बड़ी गाड़ी देखूंगा हसद होगा, या कोई माल सरबत देखूंगा तो हसद होगा। जो मेरा अपना होगा, जो मुझसे करीब होगा, उसी को मैं जाके उस पे मैं जो है वो शक करूँगा। अच्छा डॉक्टर इमरान, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे, आपकी गुफ्तगू को यहीं से मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं ना जाइए। आपको क्या कहना है शक के बारे में या यकीन के बारे में? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, डू कॉल एंड शेयर इट विद अस। विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। शक तो अलामत है गलाजत की, एहसास की खुशबू से गलाजत लिपट भी सकती है, दिल की धड़कनों में गलाजत बस भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है। सबसे ज्यादा शक कौन करता है, मर्द या औरत? औरत 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 बीवी। डेफिनेटली औरत है। शक की बुनियाद जो है वो औरत ही शुरू करती है। औरत करती है। औरत ज्यादा शकी मिजाज होती है। बीवी शक करती है मियाँ पे। औरत 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 सिर्फ औरत। शुरुआत तो अल्टीमेट थी ना कि उन्होंने एक ही दफ़ा में 4 दफ़ा कह दिया भाई औरत करती है शक।
औरत क्यों करती है शक? आखिर व्हाट इज़ ये साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो क्या औरत में ऐसी क्या चीज़ें हैं, उसका सोचने समझने के तरीके में मर्द के ऑफ कोर्स फ़र्क है। मैंने किताब पढ़ी थी पिछले दिनों, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, एंड उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया कि ओ माय गॉड ये तमाम वो चीज़ें जो मैं करती हूँ। तो जी हाँ, देयर सर्टेन थिंग्स जो कि औरतों की बनावटी ऐसी है, तो वो तो है, बट अगर हम समझ जाएं इस बात को तो काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती हैं। माय राइट डॉक्टर इमरान? देखिए अभी जो साहब ने आपने कहा ना इन्होंने 4 दफ़ा औरत करते, हो सकता है ज़िंदगी में 4 औरतें हों उनकी बैक तो ऐसी मौजूदगी में लाजमी तौर पे एक औरत दूसरे पे ज़रूर शक ही कर रही होगी कि आप ज़्यादा वक्त कहाँ गुजार रहे हैं और ज़्यादा खर्चा किसको दे रहे हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा कोई भी औरत होती है तो वो ज़ाहिर एक शक एक नेचुरल पहलू उसका आएगा। इससे पहले भी आपने एक सवाल पूछा था, देखिए अल्लाह तबारक पहले तो आप मुझे ये बता दें, मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछे थे और आप मेरी सवाल के जवाब नहीं दे रहे। कौन सा बताइए? पहले बताएं, आपके नज़र में औरत ज़्यादा शक करती है? मेरी नज़र क्या, मैं एक खताकार गुनाहगार मामूली सा तालिब इल्म हूँ। मैं क्यों ये कहूँ कि मेरी नज़र में साइंस क्या कह रही है, तजर्बात क्या कह रहे हैं, बड़ा सिंपल है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए जज्बाती ज़्यादा बनाया है कि उसकी तख्लीक भी विलादत के मराहिल से लेके और आगे कुर्बानी और सेक्रीफाइस तक औरत से ही जो है वो दरकार है। ये जो शक है इसके अंदर ज़्यादातर जो पहलू है वो अनकॉन्शियस होते हैं, लाशऊरी तौर पे होते हैं। जिसको ज़्यादा जज्बात होंगे वो ज़्यादा शक करेगा, ये कुदरती तौर पे बात है, क्योंकि औरत ज़्यादा इमोशनल होती है। दूसरी बात है कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम बैक वक्त जैसे हम काम करते हैं तो हमारा दिमाग मल्टीपल काम कर रहा होता है। आप इस वक्त मुझसे बात करते हुए हो सकता है अपने बच्चों के स्कूल से लेके और अपने शौहर के काम से लेके और कल के शो से लेके और पता नहीं क्या इस वक्त भी सोच रही होंगी, क्योंकि ये खुदकार निज़ाम है। तो अगर एक औरत मसरूफ़ भी है लेकिन उसका दिमाग 10 जगह जो है वो मुस्तकिल चल सकता है और वो चल रहा होता है, खाना पकाते से लेके और खिदमत करते से लेके चल रहा होता है। तो शक करने, क्योंकि शक अमली चीज़ नहीं है, अमली चीज़ जो है वो तो फिर मतलब कानून के दायरे में आ जाती है। जब इंसान शक की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा अमल कर लेता है, आप समझे मारपीट से लेके और वर्बल और फिजिकल अब्यूज़ से लेके, शक जहन में चलता है। तो और जहन जो है वो मल्टीपल चलता है। जब 70 से 90 हज़ार ख्यालात इंसान को एक दिन में आ रहे हों तो इस वक्त, और इसमें खुदकार है, ये खुदकार निज़ाम है। बेस्ड वो ये कर रहा है कि उसकी तरबियत क्या हुई है। जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, वो अपनी जिस दुनिया के अंदर आने वाले बच्चों को पैदाइशी शक्की पैदा करते हैं, क्योंकि उनको अपने पे कभी भरोसा नहीं होता, उन्हीं के वही थॉट्स मुंतकिल होते हैं और वो बच्चे शुरू से ही शक की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुस्तकिल मनफी पहलू ढूंढते हैं मस्बत के बजाय, हर वाक़े के अंदर हर चीज़ में एक मनफी पहलू होते हैं। मैं आपके कपड़े की तारीफ़ भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ ये नीला रंग अच्छा नहीं है, ये जो धागा निकल रहा है इतना प्यारा सूट है, अल्लाह मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये जो तुमने आस्तीन बनाई है ना, अगर इसका बटन यूँ कर देते, यानी बहुत लोग वो करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने सारी खूबसूरती, अरे क्या हुआ, एक बहुत अच्छी तकरीब थी हमारे घर की, कोई शादी कहीं भी आप गए, घर की तकरीब थी, बहुत अच्छी तकरीब थी, रिसेप्शन से लेकर दुल्हन भी बहुत अच्छी थी, सारी लंबी दास्तान हो गई, लेकिन आखिर में एक वेटर ने प्लेट उठाते हुए जरा सी लग गई थी ना, तो अब वो जाते हुए जरा सी प्लेट लग गई थी तो एक धब्बा लग गया था। अब आपसे पूछा क्या खाक तकरीब थी, धब्बा लग गया। अरे भाई ये जो पूरा था, यानी जो लोग मस्बत को तमाम छोड़ के सिर्फ मनफी पहलुओं को ढूंढते हैं और अपनी तरबियत अपनी आदतों में भी इसी तरह कर, हमारी अपनी आदत एक तरह होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जो रिश्तों के मामले में फरमाता है, मर्दों को कहता है कि अपनी बीवी में कोई एक खामी ना ढूंढो, हो सकता है उसके अंदर खैर कसीर हो, यानी आप ये सकते हो वो काली है, उसकी नाक पतली है, उसका कद छोटा है, उसके बाल कुछ हो सकता है, इसको छोड़ दो। एक है ना बुराई, अगर तुम्हारा तवज्जो इस बात के ऊपर हो कि उसके अंदर खैर कसीर अच्छाइयाँ कितनी है, तो वो खुद ब खुद वो मादूम हो जाएगी। तो अगर क्रिटिकल तरबियत की जाए कि हर चीज़ को क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करें, ऑब्वियसली वो पहली बुनियाद है जहाँ पे शक की शख्सियत साजी होती है। चलिए ठीक है, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सायरा? बिल्कुल ठीक। रिजवाना आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्रोग्राम माशाल्लाह देख रही हूँ, और तुम्हारी स्टार्ट में सबने इतनी ज्यादा माशाल्लाह तारीफ कर दी है, वो सब सच की है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ना दूसरे आज आपके पैनल पे बैठे हुए सारे माशाल्लाह से बहुत मौजूद गेस्ट बैठे हुए, और इनसे जो आपका टॉपिक भी है ना सारे, मैं इससे कहना चाह रही हूँ कि जो मियाँ बीवी की बात चल रही है ना कि मियाँ बीवी शर करते हैं या बीवियाँ करती हैं ज्यादा, तो मैं इसको समझती हूँ कि इसको जुनून की मोहब्बत भी कह सकते हैं, शक ही नहीं कह सकते, खाली इसलिए कि उनको इतनी अपने पार्टनर से मोहब्बत होती है कि वो ये नहीं चाहते कि उनका पार्टनर कहीं इधर उधर मिस हो जाए।
तो इसके मैं मतलब अपने जिंदगी में ये एक पहलू ये भी समझती हूँ कि जुनून की मोहब्बत कह सकते हैं इसको। और दूसरा मुझे ये बोलना है कि अगर मियाँ या बीवी शक कर रहे हैं, शक नहीं, इसको हम शक नहीं कहते, मैं कहती हूँ यकीन कहते हैं उस पे। यकीन होता है तो उनको वो कोई बात पता चलती है, तो यकीन से ही बात होती है, शक यहाँ पे नहीं कहेंगे। और दूसरा अगर जब यकीन जब उनका खत्म हो जाता है, वो पार्टनर कोई भी अपनी जिंदगी का वो करते हैं, तो उसका एतमाद बहाल कैसे किया जाए? क्योंकि उनके शहर में तो एक चीज ऐसी हो जाती है ना कि वो हर एंगल उसी तरह से देख रहे होते हैं कि अब ये झूठ बोल रहे हैं, अगर तो उनका एतमाद कैसे बहाल किया जाए? चलिए, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस अपने कंटेंट को उस तरफ जरूर मोल्ड करेंगे। रिजवाना, बहुत शुक्रिया आपका। नुज़रत, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? एक सिर्फ सवाल आपसे, बीइंग अ वुमेन, डू यू फील कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिक्स्थ सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपको इंट्यूशंस आती हैं? आती हैं, लेकिन मेरी सच भी हो जाती हैं। और सच भी हो जाती हैं, और एग्जैक्टली हो जाती है। मैं अभी पिछले दिनों एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इसे क्या कहेंगे, सिक्स्थ सेंस कहेंगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि ये होने वाला है, ये यूँ हो रहा है, उसका सीक्वेंस तक मुझे अंदाज़ा हो जाता है और वो वैसा हो भी जाता है। फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिक्स्थ सेंस नहीं है, बल्कि आप चीज़ों को इतने बेहतर तरीके पे जज करती हैं, एनालिसिस करती हैं कि आप उसके बारे में एक्यूरेटली सोच लेती हैं, आउट ऑफ तो वो हो जाता है। तो वो कहने के हो सकता है चूँकि आपकी फील्ड ऐसी है कि आपको एक अच्छा, मैं एक चीज़ हाँ यहाँ बता दूँ कि शक की जो हम बात कर रहे हैं, इस बात से मुझे हो रहा है कि शक कुछ जगह पे ज़रूरी भी होता है। जो हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड में शक हमें करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। जब क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है तो वो डाउट से स्टार्ट होता है। आपको किसी पे शक है, आप एफआईआर कटवाने जा रही हैं तो पुलिस आपसे क्या पूछेगी, आपको किसी पर शक है? फिर उस शक को बुनियाद बना के 1, 2, 3 लोगों को, किसी भी रैंडम इंसान पे तो शक नहीं करते ना, क्योंकि कोई भी राह चलता है इंसान, उस पर आपने शक कर लिया। बिल्कुल, हमेशा शक की कोई वजह, कोई बुनियाद जरूर होती है। ठीक है, ठीक है ना? आप उसी, अगर आप कहेंगे कि मेरे घर में चोरी हो गई, आपको कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? आप घर के अंदर वालों से लेते हैं, मासी से, घर में जो लोग रह रहे हैं, अगर आपकी भावज, आपके देवर रह रहे हैं, आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे। ठीक है ना? और अगर आप नहीं भी कहेंगे तो पुलिस वहाँ से स्टार्ट लेगी। अच्छा, तो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। एक तो आपने कहा कि शक की कोई वजह होती है, कोई स्टार्टिंग में कोई रीजन हुआ, कोई वाकया हुआ हो। दूसरा, अगर किसी ने आपको एक दफा डस लिया तो आप सेकंड टाइम पे भी ना चाहते हुए भी आपकी जहन उस तरफ जाती है। ये दो एंगल्स होंगे हमारे पास। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल इंसानी का कॉल भी इसमें मौजूद है। जी जी, हज़रत अली के कॉल के आगे मैं क्यों बोलूँगा? हज़रत अली का कॉल भी इसमें मौजूद है कि एक मोमिन एक ही सुराग से 10 बार, कई बार डसा ना जाए, एक से ज़्यादा बार डसा ना जाए। यानी आपको फिर सोचना है। एक बार अगर आप डस लिए गए तो फिर आप ज़रा सोच समझ से मोहतात हो जाइए। अगर आप दोबारा उसी शख्स से डसे जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बेवकूफ़ी है, इस बार आपकी बेवकूफ़ी है। हाँ, लेकिन रिश्तों में काश अगर जिंदगी इतनी आसान हो। देखिए, ये भी एक होता है कि इंसान का जो दिमाग ऑटोमेटिक, जो अल्लाह ने जिसको डिफ़ॉल्ट में दिया है ना, उसमें वो जनरलाइज भी चीज़ें करता है। वो जनरलाइज इसलिए करता है कि अगर आपको एक दफ़ा, अगर आपने, कितने लोगों को ये होता है कि चूल्हे पे आग लग गई है और आपने हाथ लगाया, पहली दफ़ा आपका हाथ जला, तो अब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा, इस्त्री पे भी लगा के देखूंगा, कोयले पे भी लगा के देखूंगा, देख के नीचे भी लगा के देखूंगा। आपको एक दफ़ा पता लग गया है कि ये हमने क्या किया, जनरलाइज किया। इसी तरह जब जनरलाइज के मस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। अब हमारे शहर के अंदर अक्सर वारदातें होती है मोबाइल फ़ोन छीनने की। मैं आपको सिंपल बताऊँ, एक इंतहाई लंबा तड़ंगा काले रंग का शख्स, मोटे मोटे होंठ, हबशी किस्म का आए, और आने के बाद वो आपसे फ़ौरन कह के निकालो पिस्तौल, वो अपने जो भी सामान निकालो, आप उसको निकाल के फ़ौरन जो है वो दे दोगे डर के मारे। अब उसके बाद अगर सामने से कोई भी लंबा सा काले रंग का हबशी टाइप का मोटे होंठ का बंदा आए तो आप सबसे पहले कांपना शुरू कर देंगे, राइट? वो आपके करीब आएगा, आप और कांपेंगे और आके कहेंगे बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाजी। अब यानी वो था फकीर, लेकिन आपने वो जनरलाइज किया हुआ है और वो खुद ब खुद है। बिल्कुल ठीक, वो खुद ब खुद जनरलाइज है। हमें जाना एक ब्रेक की तरफ। नुज़रत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। हमें आपको इजाजत देना, कोई लास्ट मैसेज देना चाहती हैं इस हवाले से लोगों को? बस मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि रिश्तों में हमेशा गुंजाइश देनी चाहिए और स्पेस देनी चाहिए, और अगर कभी शक पैदा हो जाए आपके दिल में तो उसको इंक्वायर ज़रूर करें। एक तो बैठ के बात ज़रूर करें और अपने पार्टनर के बात पे भरोसा ज़रूर करें। किसी के कहने पे पार्टनर पे शक ना करें, चाहे वो दोस्त आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में, किसी थर्ड पर्सन के कहने पे उन पे डाउट ना करें। और अगर डाउट पैदा हो जाता है तो उसको डिस्कस कर लें। अगर डिस्कस करके भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसको इंक्वायर करें, अपने तौर पे कोशिश करें कि उसको जानने की कोशिश करें कि क्या आप जो बात शक कर रहे हैं उसकी कोई बेस भी है या नहीं है, या आपके जहन में बहस किसी ने बात डाल दी है
और आप उस पर चल पड़ें। चले सही, तो अपने दिमाग को जरूर। थैंक यू सो मच नुज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगा साहब आपकी तरफ आएंगे। शक तो आ गया, आप किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हुआ हो या शुरुआत में कोई रीज़न रहा हो। एक तो बेफजूल का शक है ना, उसको अगर अभी हम हटा देते हैं, रख देते हैं, एक कदम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, रीज़न की वजह से शक पैदा हो गया या पास्ट रिकॉर्ड की वजह से कोई शक हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए, इस हवाले से आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले हुआ एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप कहीं ना जाइएगा। बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि भाई एक दफ़ा शक आ जाता है ना दिल में, फिर वापस भरोसा कैसे जीता जाए, वापस भरोसा कैसे लिया जाए। कहते हैं ना भरोसा तो कई सालों में बनता है और एक पल भर में ख़त्म हो जाता है, और रिश्ते की बुनियाद ही भरोसे के ऊपर है। मुझे लगता है किसी भी रिश्ते के लिए भले प्यार हो या ना हो, भरोसा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। शक्की मिजाज जो है वो बीवी ही हो सकती है, वही शक करती है, क्योंकि हर चीज़ पे वो शक करती है। ख़ासकर शोहर के देर से आने पे वो समझती है पता नहीं ये किसी के साथ मिलने गए थे या इन्होंने दूसरी शादी की हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही शकी हो या वाइफ शकी हो। किसी घर में अफजन होता है शकी, किसी में वाइफ होती है। आज का जो मोबाइल हो गया चल रही है ना कहानी, इसकी वजह से औरत शक में रहती है। वही समझती है कि यार मर्द बाहर घूमता है, औरत घर के अंदर रहती है, मर्द पता नहीं क्या कुछ उन खिलाता है बाहर, इसलिए औरत ज़्यादा शकी मिजाज होती है। ये हकीकत है, आप इस बात को आजमा लेंगे, देख लेना, बीवी शक करती है मियाँ पे। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, कई अरसे बाद इनसे भी मुलाकात हो रही है, तो आइए मिलाती हूँ मैं आपको। शादी ब्याह बहुत सारी कराती हैं, बहुत शादियाँ कराई हैं, बड़े रिश्ते जोड़े हैं, लेकिन आज उनसे पूछेंगे कि शक के बिना पे कैसे रिश्ते ख़राब होते हैं। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव ऑन आवर साइड मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत अरसे बाद आपसे मिली। आई नो, बहुत याद किया ना आपने, हमने भी आपको बहुत याद किया। और आपका बहुत अच्छे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे लेकर आते हैं। वन थिंग ग्रेट अबाउट इट। थैंक यू सो मच मिसेस खान। मिसेस खान आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हम छोड़ के गए थे आगा साहब आपके तरफ, कि एक दफ़ा अब जब शक हो गया है, अब शक का क्या इलाज है, ये बताएं। देखिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी कि खुदा की नेमतों में से सबसे अफजल तरीन नेमत अक्ल है। अक्ल है, बिल्कुल। आप हर जहन में आने वाली बात को अक्ल के पैमाने पे परखें, ठीक, और बिलखुसूस वुसअत क़ल्बी के साथ मियाँ बीवी के दरमियान में माबैन कोई भी ऐसी बात हो जाए जो शक पैदा कर रही है, तो होता क्या है कि लड़की ज़्यादा जज्बात में आने के बाद गैर मुताल्लिक़ा लोगों से ज़िक्र कर बैठती है। उससे क्या होता है, लोग दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं। सही, और फिर हर कोई अपने अपने तरफ से ओपिनियन देते हैं। बहुत सारे मुशीर बन जाते हैं जो आपको अपने अपने तरीके से बताएंगे कि इसका हल ये है, इसका हल ये है। अच्छा, इतने अरसे में हफ्ते भर में बात कहीं से कहीं निकल जाती है, और शौहर चूँकि मिजाज में ज़रा तुरशी होती है, ज़रा गुस्सा होता है, जलाल होता है, ईगो हाँ जी हाँ, तो उसकी वजह से जो है बात बिगड़ जाती है। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ही का एक कौल है कि मर्द कभी एक औरत पे इक्तफ़ा नहीं करता। क्या मतलब? मर्द कभी एक औरत पे इक्तफ़ा नहीं करता, मतलब इससे मुराद मेरी ये है कि एक के बाद दूसरे का चांस ज़रूर अपने दिल में रखता है। उसका जो अल्लाह ने पैकेज बनाया है, तो औरत के लिए कितना नेगेटिव ये चीज़ जा रही है। अब आप खुद सोचें कि वो तो फिर शक करे ही करेगी। हाँ, अच्छा अब देखें, लेकिन वो बेचारी अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में ऐसी उलझी हुई होती है कि वो जब उससे मोहब्बत भरे दो बोल बोलता है कि वो उसमें ज़ेर हो जाती है उससे, है ना, वो कुछ भी नहीं करती। अब वो ऑफिस थोड़ी चली जाएगी उसके साथ, हर वक्त उसका फ़ोन थोड़ी ट्रेस करेगी। पॉसिबल भी नहीं ना, मेंटल टॉर्चर। उसको आज़ाद छोड़ देती है, हर वक्त जी आज़ाद छोड़ देती है। अच्छा, अगर मर्द जब शक करने पे आता है तो मामूली सी मामूली बात पे शक कर लेता है। पड़ोस से अगर बीवी अगर 32 साल की है, पड़ोस से 15-16 साल का बच्चा अगर
कोई न्याज 40 में की देने आ गया, वो सलाम दुआ कर ली तो वो शक कर जाएगा उसकी तो जिंदगी पे खराब होगी अगर मर्द ने शक करना औरत पे शुरू कर दिया, मुसीबत कर डालेगा। अगर शक करने पे आ जाए, अगर उसके अंदर वो सत्य कल्बी नहीं है तो मुसीबत खड़ी कर देगा। और अगर तालीम है, तालीम के बग़ैर जो है दुनिया अंधेर नगरी है ना, तालीम है और शऊर रखता है तो भरोसा करेगा, है ना। अगर औरत पे बिला वजह शक किया जाए, औरत ख़राब नहीं भी होगी तो हो जाएगी, ठीक है। अगर बिला वजह शक शुकूक व शुबात पैदा किया जाए और उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाए, बार बार एक ही बात को दोहराया जाए, अच्छी औरत भी ख़राब हो जाएगी। औरत पे भरोसा करना चाहिए, औरत भरोसे के काबिल है, औरत आपकी दुनिया को सजाती है, आपकी कायनात को सजाती है। औरत खुदा का बेहतरीन नूर है। बड़े बड़े सूरमा औरत ही ने पैदा किए हैं। टीपू सुल्तान को औरत ही ने जन्म दिया है। सही बात। बड़े बड़े आइम्मा ताहिरीन, बड़े बड़े अम्बिया औरत ही ने जन्म दिए हैं। तो हमें औरत से इतना तफरक़ेबाजी हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। ये तो आपने कह दिया औरत भरोसे के लायक है। आदमियों के बारे में क्या कहेंगे? आदमी देखिए, मैंने ये कहा था कि इसीलिए कहा था कि आदमियों पे भरोसा वैसे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मर्द एक औरत पे इक्तफा नहीं कर सकते। तो फिर आपने तो यहाँ पे बात पूरी कंक्लूजन ही कर दी ना कि शक करना जायज़ है आदमियों पे। नहीं, देखिए शक तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था कि शक तो बड़ा ज़रूरी अमल है जो इंसान की ज़िंदगी में पैदर पे आता चला जाता है। हर वक्त औरत इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव बन के बैठे हैं? औरत हर वक्त शक नहीं करती है, ठीक है ना। जब वजह होती तभी करती। औरत मर्द से, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया 99% जज्बाती होती है, मर्द 1% जज्बाती होता है। बिल्कुल बेशक। यहाँ पे मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा डिफ़र करूँगी कि औरत भी, मर्द भी बहुत जज्बाती होता है। मर्द को अगर मर्द को ज़रा सा अगर टेलीफोन पर कोई मिस कॉल आ जाए, टेलीफोन पर कोई वो देख ले कोई ऐरा गैरा नंबर आ रहा है, और आप देखेंगे अमूमन मर्द भी, औरतें तो करती हैं, मर्द भी करते हैं औरतों के टेलीफोन चेक, रैंडम चेक, पूछते हैं किसका फ़ोन है, कहाँ से आया, और बाकायदा फ़ोन मिलाकर पूछेंगे आप कौन है, कहाँ है, कहाँ से बात करें। औरत की बाज़ दफ़ा जुर्रत नहीं होती, औरत ज़रा मर्द से डरती है। लेकिन जो पॉइंट है ये मिसेस खान, जो औरत है ना वो बहुत डर के रहती है। अगर उसको ये सवाल भी पूछना होगा नहीं, और वो ये चाहती है कि मेरा शक ना कहीं कोई इसको पड़ जाए। अगर शक पड़ा तो औरत की ज़िंदगी जलील हो जाती है। वो मर्द, आप कहते हैं मर्द नहीं, औरतें बताती हैं एक दूसरे को, मर्द ज़्यादा इस चीज़ को उजागर करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी बहनों में, अपने रिश्तेदारों में, और हर वक्त बोलते रहते हैं कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, अम्मा के क्यों जा रही हो, इधर क्यों जा रही हो, उधर क्यों जा रही हो। पे भी बहुत ज़्यादा शक हो जाते हैं। और फिर औरत की जिंदगी इतनी मर्द खराब करते हैं कि वो सीधी चलते चलते भी जरा सी भटक जाती है, और फिर वो डरती है कि अरे मैं तो इधर जरा सी भटकी, मेरे मियाँ को पता चला तो क्या होगा, मैंने इधर देर लगा दी तो क्या होगा, मैं ज्यादा मेकअप करके गई तो तब भी वो पूछेगा, फ्रेंड्स में गई तो तब भी वो शक करेगा तुम क्यों जा रही हो मेकअप करके, क्या करो। मर्द औरत की मैंने बाज़ जगह मैंने देखा है कि मेरे पास लड़कियाँ आती, वो कहती हमें शक पे ही छोड़ दिया मिसेस खान उन्होंने। शक ही इतना ख़राब चीज़ है कि वो ये जन्म देता है। ये आपकी डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? ये तो एक शादी के बाद का डिवोर्स की वजह से बात हुई। अगर मैं आपसे पूछा, आपके काम में तो है कि शादियां करवाना, जब लोग रिश्ते के लिए आपके पास आते हैं और आप बताती हैं कि ये मेरे पास रिश्ता है, उस पर कितना शक करते हैं कि पता नहीं उम्र सही बताई होगी कि नहीं बताई होगी, नौकरी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात बता, अच्छा ये वो इसकी है ना मीडिया की लड़की, मिसेस खान मीडिया की लड़की बिल्कुल ना दिएगा। अच्छा ये वो है लॉयर है, अरे मिसेस खान कहाँ लॉयर में फंसा देंगी, अल्लाह लॉयर्स वो तो हर बात पे दलाइल देंगे, तो हाँ दलाइल देंगे, घर में भी वो तो एक कोर्ट खोल देंगी लॉयर की। और हकीकत में लॉयर्स की मैं तो कहती हूँ लॉयर्स अपनी जगह पर ही कुछ अपना कुछ ऐसा कर लें कि किसी को पसंद कर लें लड़कियाँ, और लॉयर्स के साथ ही शादी करें, क्योंकि उन दोनों की बनेगी। अगर लॉयर लड़कियाँ, एक सवाल है मिसेस खान जो मैं जरूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर इमरान, वैसे डू यू फील पीपल फ्रॉम द सेम प्रोफेशन शुड मैरी? नहीं, होता ये है कि हमारे पास जितने लोग प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, खासतौर से रिलेशनशिप के लिए, उनमें जो ज़्यादातर झगड़े फसाद होते हैं जो सेम प्रोफेशन सेम प्रोफेशन क्यों ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसको भी तर्का बतर की जवाब देना आता है ना। दूसरी जैसे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, दोनों में अभी भी डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं।
प्रोबेबली दे नो टू मच अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए कोई स्पार्क और अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, और फिर या फिर उनकी ड्यूटीज़ टाइमिंग जो है वो इस तरह के हैं, इसलिए कोई जो है वो मैच नहीं करते। फिर अगर दोनों ही बराबर के अक्ल के दर्जे पे फाइज हैं तो फिर जीते के हारने के चक्कर में तो कोई जीतता हारता नहीं है, ये नेवर एंडिंग जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चलती है। देखिए एक बात, हमेशा अपने आप को कमतर रखे, दो तीन चीज जी, अपने शौहर की सुने और पता चले, उसको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इसका दर्जा तुमसे जरा बुलंद है, इसकी तुम इज्जत करो। देखिए ये लड़कियों ने ये उनके दिमागों में नहीं आता, या माँ बाप नहीं डालते, ये माँ बाप को डालना चाहिए कि वो तुम्हारा शौहर है, तुमने उसकी इज्जत करनी है, तुमने उसकी बात सुननी है। अगर वो इज्जत करेगी, बात सुनेगी तो ये घर चलते जाएंगे, और फिर क्या होगा कि दोनों में क्लैश नहीं होगा और फिर इतनी बदमजगी नहीं होगी और इतना जो आजकल जो हो रहा है। आप जिस बात मैं अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी बात अगर मुकम्मल कर लूँ बगैर किसी इंटरप्ट के। देखिए जिस वक्त हिकमत का कॉल आता है ना, अगर हज़रत अली कल्लम जो फरमा रहे हैं ना, ये हिकमत का कॉल है, इसमें मेरी राय की कोई औकात हैसियत नहीं है। अब समझें वो फरमा क्या रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये टेंडेंसी है, ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब मर्द बनाया तो वो पॉलीगैमस इन नेचर बनाया है, क्योंकि ऐसे हालात जरूर पैदा भी होते हैं, उसकी ये टेंडेंसी है। लेकिन फिर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर अहकामात भी दिए हैं, राइट। और जब पर्दे के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मर्दों को मुखातिब किया कि अपनी नज़रें नीची रखो, वो इसलिए कि जो हुस्न है ये अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब जब ये इसको ये पता लग गया कि अगर ये कि बीवी साफ़ सुथरी नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी, खूबसूरत नहीं रहेगी, उसके सामने अगर कोई दूसरी खूबसूरत औरत आएगी लाजमी तौर पर उसकी तवज्जो उस तरफ जाएगी। इसी तरह अगर हर मर्द जो है, देखें जैसा कि डिसाइड हो गया कि मर्द जो है वो सरबराह है घर का और वो कमा के लेके आ रहा है, तो वो सवाल पूछने का हक रखता है। मर्द अपनी ईगो के अंदर सवाल का जवाब देना अपने लिए बाइसे शर्म समझता है, तो औरत इसलिए इससे सवाल पूछती है तो मर्द समझता है मुझ पर शक कर रही है, जबकि हर दफ़ा वो शक नहीं कर रही होती, वो सवाल पूछ रही होती, उसकी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि वो सवाल पूछूं कैसे मैं। तो इसलिए मर्द औरत से ज़्यादा सवाल पूछता है, औरत मर्द के मुकाबले में कम सवाल पूछती है, और मर्द समझता है मेरा हक है कि मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ कि तुमने ये क्यों किया। औरत समझती है कि अगर मैं इससे सवाल पूछूंगी तो ये दूसरी तरफ जो है वो लेके जाएगा और मर्द लेके जो है वो आता भी। Exactly. इसको मजीद आपको आई थिंक थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात को, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, जाते हैं, वापस आएंगे, थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर रोशनी डालेगा। एंड आई थिंक चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, वी नीड टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमें बता सकें कि इसका इलाज क्या है। अगर कहीं पे शक शुबहत आने लग गया है तो अब क्या किया जाए, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे अपने मेहमानों से। आप कहीं ना जाएगा, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। शक तो अलामत है गलाजत की, एहसास की खुशबू से गलाजत लिपट भी सकती है, दिल की धड़कनों में गलाजत बस भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है। आखिर कसूरवार कौन? किसी घर में अफजन होता है शकी, किसी में वाइफ होती है, दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं। बहुत से मर्द भी होते हैं, बहुत से औरतें भी होती हैं, दोनों में होते हैं। अगर उनके रिलेशन जो है वो शुरू से ही खराब चलते हुए आ रहे हैं ना, तो वो उसमें दोनों शकी होंगे, मियाँ बीवी भी होगा और बीवी भी होगी। मर्द भी होता है, बीवी भी, दोनों होते हैं। आई थिंक बहुत ही बैलेंस का जवाब मिला है कि दोनों हो सकते हैं। कोई एक आप जेंडर के ऊपर नहीं कह सकते कि आदमी ख़राब है या औरत ही ख़राब है, हालात और सिचुएशन और माशरे के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इमरान आपकी गुफ्तगू थी, इसको थोड़ा सा मजीद आप वेरी क्विकली ज़रा वापस से समझा दें। ये देखें क्या किस चीज़ पर बात कर रहे थे हम, वी वर टॉकिंग रिगार्डिंग, चले मूविंग ऑन, कि अगर अभी मसला तो हो गया है, ठीक है, शक आ गया है, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने जैसे आपको कहा, दुनिया का हर मसला कम्युनिकेशन का मसला होता है, हाँ। और दुनिया का हर मसला कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होता है। सही है। डायलॉग की अदम तवज्जो होने से या डायलॉग ना करने से, या जैसे अभी आगे सामने बहुत अच्छी बात कही थी कि गैर मुताल्लिका तीसरे शख्स की मौजूदगी होने से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। अच्छा, आपने कहा आदमी जो है वो ईगो रखता है, वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है, हमेशा कंपैरेटिवली ज़्यादा रखता है, हाँ। उसके मुकाबले के अंदर, क्योंकि वो
जहनी तौर पे ये समझता है कि ये मेरी जवाबदेह है, मैं इसका जवाबदेह नहीं हूँ, एक और भी ये जवाबदेह नहीं हूँ, ये समझता है वो। और बाज़ दफ़ा एक और भी देखें, एक आदमी जो है वो आजकल के माशरे के अंदर और पूरी दुनिया में जो नफ्सी और इनफरादियत का है, आदमी इसलिए भी घर में बात नहीं बताना चाहता है कि वो परेशान नहीं करना चाहता अपनी बीवी को। देखिए मेरी बीवी अगर कुछ नहीं कर सकती और मैं सारा दिन परेशान होकर आया हूँ, चाहे मेरी नौकरी चली गई है या मुझे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे कोई सता रहा है, मुझे कोई भत्ता मांग रहा है, मैं घर में जाके नहीं पता वो बेचारी क्या करेगी, घर में बेचारे बैठ के वो भी परेशान हो जाएगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बाहर इसलिए रख के आता हूँ कि ऑलरेडी जो मेरे घर में है उसकी परेशानी में इजाफा ना हो। एक दूसरा टॉपिक, लेकिन ये होता ये है कि जब ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इसलिए ऐसे मौजूदगी के ऊपर जिस वक्त इस जगह पे आ जाए तो इंसान को कम्युनिकेशन करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन किसी प्रोफेशनल के साथ करनी चाहिए। देखिए अगर ऐसा एक मौका जब आ जाता है कि जब दोनों एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे, दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं, दोनों की इंटेंशन एक दूसरे के ख्याल की है, लेकिन दोनों का अमल अब इस तरह का हो गया है कि वो किसी नुक्ते पे नहीं आ रहे, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लव्ड वंस के पास, जिस पे आप दोनों बराबर का भरोसा करते हैं, यानी मैं तुम्हारी अम्मी के पास चलूँ तो मेरी अम्मी के पास चलें, ये बायस्ड होगा। लेकिन हमेशा फैमिलीज़ में ऐसे न्यूट्रल लोग होते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी दोनों के होते हैं। आप ये बात सोचिए कि दीन हमारा जो झूठ को कहता है कि हम अल्लाह तक नबी कहते हैं झूठा हमारे में से नहीं है, यानी जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं है, लेकिन यहाँ एक गाइडलाइन ये देता है कि अगर रिश्ते जोड़ने का ऐसा मौका आ जाए तो झूठ बोला जा सकता है। यानी तीसरा शख्स अब अगर इस लेवल के ऊपर आ गया कि मुझे ये घर जोड़ना है, ऐसी एक गलत फहमियाँ नाचाकियाँ हुई हैं जिनको इन्होंने मतलब अलग अलग निकाल रखा है, मेरे अगर एक झूठ से ये वॉश आउट हो सकता है तो मुझे बोल देना चाहिए। आगा साहब अगर मैं आपसे पूछूं, भरोसा क्या वापस जीता जा सकता है? शीशे में जब एक बार बाल पड़ जाए उसको दूर नहीं किया जा सकता, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सच से ज़्यादा पाक होते हैं, सच से ज़्यादा कीमत रखते हैं अपनी। हम बच्चियों को एक रूल सेट पे परवान चढ़ाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं कि कोई ऊंची आवाज़ में शौहर से बात नहीं करना है, ठीक है, अच्छी बात है। शौहर अगर बेरारवी का शिकार है तो तुम्हें आवाज़ नहीं उठानी है, वो तलाक हो जाएगी, तलाक से डरा देते हैं उसको। वो क्या करे बेचारी, यानी इसको पहले से इनसिक्योरिटी। अच्छा बच्चा 12-13 साल का हो गया, माँ उस पर फरिश्ता होती है, बच्चियों से कहती है भाई के लिए उठा के रख दो, अभी क्रिकेट खेल के आएगा खाएगा। बच्चियों के लिए भाई से क्यों नहीं कहती कि उठा के रखो? सही बात है, बिल्कुल। भाई इतना कीमती है, सोशल इशू है ना, भाई इतना कीमती है और बहन इतनी कीमती नहीं है। वो अपने लिए जज्बा रखती है भाई के लिए, लेकिन भाई इतना जज्बा नहीं रखता। उसके जहन में बिठा देती है माँ, सदके वारी रहती है, हर वक्त कहती है चांद सी बहू लाऊंगी मैं अपने लिए, बेटे के लिए। उसका दिमाग वहीं से 13 साल की उम्र से ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाता है। अगर बाप के पास कार है या मोटरसाइकिल है तो वो स्पीड से चौथे गियर में गलियों में नाचता फिरेगा और दोस्तों से कहेगा मेरी अम्मी ने ये कहा चांद सी बहू लाऊं। अब उसके जहन में चांद सी बहू बैठ गया। अब वो चांद सी बहू के बारे में ये भी तो बताएं आप कि उसके साथ तुम्हें रहना कैसे, क्या बात कही है, ब्यूटीफुल। ये उसके साथ तुम्हें कलाम कैसे करना है, एब्सोल्युटली। उसके साथ तुम्हें उठना बैठना कैसे है, उसकी इज्जत तुम्हें एहतराम कैसे करना है। औरत के तकद्दुस को नहीं सिखाते हम, नहीं, सिर्फ मर्द की मर्दानगी को सिखाते हैं कि तुम मर्द हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। सही बात। ऐसे कैसे हो सकता है? मर्द शराब पी सकता है, औरत शराब पी ले तो बहुत बड़ी गाली। मर्द औरत को आंखें फाड़ फाड़ के बाहर देखेगा, अगर औरत बुरके में से भी देख ले तो घर आन के पीट देगा उसको। सही बात है। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? सही, बिल्कुल। तवाज़ुन जब तक बरकरार नहीं होगा, जब तक हम अल्लाह से नहीं डरेंगे इन मसाइल पर, और अगर हम यकीन जानिए जो 1,24,000 पैगम्बर मेहनत करके चले गए, ये इब्ने आदम, ये बशर सुधरने वाला नहीं है। सही बात है। बहुत कोशिशें की हैं, कुछ सुधरा है, लेकिन अगर यकीन जानिए अभी भी अगर हम फॉलो करें, अगर अल्लाह से डरने शुरू हो जाएं, और अल्लाह से डरने के लिए सबसे अच्छा है कि महीने में 2-3 जुमेरात कब्रिस्तान जाएं और जब देखें बैठ के कि यहाँ जो लोग आए हैं, हम अपने आप को बड़ी जिम्मत समझते हैं, हम यहाँ नहीं आएंगे। सही बात है। हम यहाँ नहीं आएंगे। अरे भाई आप कैसे यहाँ नहीं आएंगे, आप भी तो यहीं आएंगे। तो ये अगर आगा साहब यही बात कह दूं कि अगर इंसान थोड़ा सा फियर ऑफ गॉड रख ले अपने अंदर, और इंसानियत, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी एक बात कही थी, अगर हम सबके अंदर इंसानियत का जज्बा थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम अपने मियाँ, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने घर वाले, अपने इर्द गिर्द, अपने जितने भी हमारी ह्यूमन डीलिंग्स होती हैं
उसमें हम परहेज़ करेंगे, हम उसमें ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। तरबियत है ना, अगर हम ये हम कहते हैं औरत का मकाम ये है, मर्द का मकाम ये है, बाप का मकाम ये है, माँ का मकाम ये है, वो उस जिसके बारे में बात हो रही है वो उस मकाम पे है। क्या बात है, यानी हम कह रहे हैं कि जी हर माँ जो है वो जो है उसके पैरों के नीचे जो है वो, क्या हर माँ की भी जो है, हर माँ के तो नहीं हो सकती ना। क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के नीचे तो नहीं है, वो तो जहन्नमी है। बेशक, राइट। अगर बाप का बहुत बड़ा जो मकाम है, हज़रत इब्राहिम के बाप का तो कोई मकाम नहीं है। राइट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मर्द और औरत जब रोल के ऊपर है, ये शौहर का ये है, वो उस शौहर के मकाम पे है। अगर वो शौहर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे आगा साहब बता रहे हैं, तो फिर उसके लिए तो हज़रत उमर का कोड़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल राइट। उसके लिए जो है वो घर के बड़ों का जो है वो और सोशल बाइकाट भी होना चाहिए। यानी आप उस शख्स से, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे बराबर में कोई शख्स है और उसने अपनी बीवी के साथ जो है वो इंतहाई बदअखलाक़ी की है, तो मैं अगर अमल दखल नहीं भी करना चाहता, लेकिन मैं उसका बाइकाट तो कम से कम कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। मिसेस खान, हम आपकी तरफ आते हैं भरोसे के हवाले से। आपकी नज़र में क्या कभी भरोसा जीता जा सकता है? बहुत मुश्किल होता। अगर एक दफ़ा भरोसा टूट गया है, जैसे कि मर्द का औरत के ऊपर टूट गया हुआ है, तो उसको रीगेन करना, उसको वापस उस पॉइंट पर लाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो सारी ज़िंदगी ही ताने सुनती रहती। कोई भी गलत काम होगा इंस्टेंटली वो बोलेगा, लो तुम तो ऐसी हो, बिल्कुल, लो तुम तो ऐसी, तुम्हारी क्या बात सुने बच्चे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे, उनको पता है तुम्हारी क्या खसलत है, उनको पता है तुम कैसी औरत हो। इतनी तानाबाजी देगी कि वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। वो लाख उन बच्चों की इज्जत करे, वो शौहर ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को भी बाज़ दफ़ा बदज़न कर देती है कि तुम्हारी माँ तो इसे इखलाक की है, तुम्हारी माँ तो वहाँ से आई थी, तो हमारी माँ का तो वो अफेयर चल रहा था, किसके नहीं अफेयर चल रहा था, सबके। जब शादी हो गई तो समझो वो पार्ट तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब नई ज़िंदगी शुरू कर रहे। अब उन चीज़ों को ले लेकर बैठना, उन चीज़ों से दरारें पैदा करना, और बाकी अगर के वो यही सही बात की अभी भाई साहब ने कि अगर कोई मोहल्ले का बंदा 15 साल का बच्चा भी आ जाएगा और वो उससे बात कर लेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। वो उसको तानेबाजी दे देकर उसका, और फिर वो औरत चुप अपनी ज़िंदगी यूँ गुजारती है कि अब कौन सा, आजकल को ना कोई बहन रखता है ना भाई रखता है, माँ बाप बूढ़े हो गए होते हैं, उस पर वो क्या बर्डन पड़ेगी। वो सारी ज़िंदगी सिसक कर अपनी गुजारती है। फिर उसके बच्चे भी उसकी इतनी वो परवाह नहीं करते, उसकी इतनी इज्जत नहीं करते, तो उसको फिर कहाँ से इज्जत मिलेगी, क्या होगा। तो मर्द को ये अपनी ज़रा ज़ुबान भी बंद करनी चाहिए, बीवी को इतने तानेबाजियाँ नहीं देनी चाहिए, और उसको मर्द को ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारी माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है। क्या बात। अब ये बातें हैं कि दरार बहुत मुश्किल से जाती है, तो बहुत केयरफुली अपने रिश्तों को निभाओ। अच्छा, सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिएगा मिसेस खान, मुझे क्योंकि जाना है ब्रेक की तरफ। आपको लगता है औरत फिर भी माफ़ करके आगे बढ़ जाती है, आदमी नहीं करता? हाँ, औरत तो माफ़ कर देती है, क्योंकि उसने घर चलाना है, उसने आपको आगे अपने बच्चों को पालना है, उसने अपनी एक ज़िंदगी बनानी है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है, तो वो चाहेगी कि मेरा घर बसा रहे। अच्छा, अब इसमें मेरे ज़हन में हमेशा एक बात आती है कि ऐसा क्यों कि सिर्फ औरत ऐसा सोचती है, मर्द क्यों नहीं सोचता? ऐसा क्यों है कि औरत हमेशा ये सोचती है कि मेरे पास शायद ऑप्शन नहीं है, और मर्द हमेशा ऐसा क्यों सोचता है कि उसके पास बड़े ऑप्शन है? एक शादीशुदा प्रीवियसली मैरिड आदमी जिसके पास बच्चे हैं, उसके साथ शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं, लेकिन एक औरत अगर है जिसकी पहले शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, उसके साथ शादी करने के लिए ससुराल वाले या लड़के तैयार नहीं होते। सोचिएगा, इस पे मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वील बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एहसास की खुशबू से गलाज़त लिपट भी सकती है, दिल की धड़कनों में गलाज़त बस भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है, मोहब्बत मर भी सकती है। शक की गलियों में भटकते गलाज़त के बगुलों से तुम तकरार क्यों नहीं करते? मुझसे रूठ कर तुम जब खुद से भी रूठ जाते हो, कौन तुमसे कहे जाना? इस तरह आजमा कर सताने और मनाने में मोहब्बत मिट भी सकती है, मोहब्बत मिट भी सकती है। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर हम बात कर रहे हैं शक या यकीन के हवाले से, मुझे लगता है कि शक से जिस इंसान को जो इंसान जो भी कर रहा हो शक, एक तो वो किसी और को क्या सबसे ज़्यादा नुकसान अपने आप को पहुंचाता है। जिस मेंटल टॉर्चर से वो खुद गुजरता है, जिस जहनी कर्ब से गुजरता है, आई थिंक उससे
खुशी तो दूर दूर तक उसके पास ज़िंदगी में नहीं आ सकती। और ज़िंदगी का फ़ायदा है कि अगर आप खुशी खुशी ना गुजार सकें, अगर आप जहनी टॉर्चर में रहेंगे, आप अपने कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। चाहे अगर आप एक आदमी हैं जिसको जहनी टॉर्चर हो रहा है, जो शक करता है अपनी बीवी पे, ना अपने बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, आपने ना अपने माँ बाप एंजॉय कर सकते हैं, ना आप अपने नौकरी पे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। इट्स द सेम वे, चाहे मर्द के ऊपर ये वक्त आए या औरत के ऊपर आए, कोई शख्स जो भी शक करता है उसकी जहनी सुकून ख़त्म हो जाता है। जहनी सुकून के लिए आगा साहब मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी, अगर कोई हमारे लिए कोई वजीफ़ा बताना चाहें, कोई, बिकॉज कहते हैं मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग, जी हाँ, तो उस हवाले से अगर आप कह के अपना कोई लास्ट मैसेज दे दें इस हवाले से। देखिए, अगर इंसान 5 वक्त की नमाज को पाबंदी वक्त से पढ़े, जी, जो ऐसा नहीं होता अक्सर, है ना, कारोबारी लोग सारी दिन की जमा करने के बाद रात को पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज को पाबंदी वक्त से अदा करें, अल्लाह की ख़ास रहमतें जारी सारी होती हैं। रोज़ाना सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ें ताकि अल्लाह तमाम रुकावटें आपकी दूर कर दे। और औरत के लिए एक दो बात आखिर में ज़रूर कहूँगा, औरत फूल है और फूल से मोहब्बत की जाती है, नफ़रत नहीं की जाती। क्या बात। औरत जवानी में खिदमतगार है मर्द के लिए, अधेड़ उम्री में दोस्त है, और आखिरी वक्त में मर्द के वो नर्स है। क्या बात है। देखिए आप देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठा के देख लिया, आखिरी वक्त में औरत नर्स होती है अपने शौहर के लिए। सही, बिल्कुल। उसका बस अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें खुद बताया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नमाज की पाबंदी जब करें तो सूरह नास पढ़ें, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ लें, ताकि जब आप ये पढ़ें तो आपको पता लग जाए कि मैं ये क्या जो है वो पढ़ रहा हूँ। अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इतनी पावरफुल ताकतवर जो है वो आयत मुबारक है कि ये पढ़ें तो वो जो रूहानी तौर के ऊपर जो शक के प्रॉब्लम्स आते हैं वो दूर हो सकते हैं। अच्छा, रूहानी तौर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, क्योंकि शैतान सबसे बड़ी ताकत कोई नहीं। उसके बाद जो है जहनी तौर के ऊपर यकीन माने, जिस वक्त इस तरह का दर्जा आ जाए शक के ऊपर कि अब आपकी ज़िंदगी भी रुक रही है, सामने वाले की भी रुक रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, तो माहिर नफ्सियात के पास जाइए। माहिर नफ्सियात के पास जहनी ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं कि जो जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है। खुदकार जो आपके आ रहे हैं वो जा सकते हैं, और इस तरह की जब लेवल भी आ जाए कि मुझे बाहर निकलने पर भी शक है, मुझे हाथ धोने के ऊपर भी शक है, मुझे उसकी बात करने पर भी शक है, जब इस तरह का आ जाए तो ये केमिकल डिसऑर्डर हुआ है जिसके लिए अब दवाई की भी ज़रूरत है। और अगर आप बजाय दीन की गोलियाँ खाने के बजाय अगर आप प्रॉपर जो है वो थोड़ा टाइम अगर आप दवाई ले लेंगे तो आपका केमिकल बैलेंस आएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इस कैफियत के अंदर आने वाली नस्लें जो है वो शक्की मिजाज और जो है वो नेगेटिव पैदा होंगी अगर आपने इस वक्त एहतियात नहीं की। क्या बात है, ब्यूटीफुल थिंग। जी मिसेस खान, दोनों ने इतनी मज़े की अच्छी बातें हमें बताई हैं और इतनी अच्छी बातें इन्होंने हमें बता दी हैं कि हम इसके आगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, ये कि मैं सारा वक्त अपने काम में इन्वॉल्व होती हूँ, घर में और काम में इन्वॉल्व होती हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का बहुत शौक़ है, जैसे गमले वमले लगाना, पौधे लगाना, उनको देखना, उनको करना, वो मेरा एक बहुत बड़ा पैशन शौक़ है। फिर ये मेरा जो काम है वो राउंड द क्लॉक है। मेरे पास 4 फ़ोन्स होते हैं एट अ टाइम, बाज़ दफ़ा वो चारों बज रहे होते हैं। मुझे फिर इतनी सी भी मोहलत या फुर्सत नहीं मिलती कि मैं दूसरे के बारे में बुरा सोचूं। तो मैं यही कहूँगी मर्द और औरतों को, अगर आखिरी वक्त जब आपके रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप अपने मशागिल और बढ़ाएं, आप अपने आपके माइंड को फ्री ना रखें, ताकि आपके दिमागों में ये जो बोझ आ रहा है या ये जो चीज़ें उल्टी सीधी आ रही हैं ये ना आए, ना अपनी बीवी के बारे में, ना रिश्तेदारों में, ना बच्चों में, ना दामाद में, ना घर वालों में, ना माँ बाप को कुछ कहें। आप अपने काम में जब मशगूल होंगे आप हर चीज़ से वो होंगे और खुदा के और 5 वक्त नमाज़ पढ़े, अल्लाह रसूल को याद रखें, आप बिल्कुल दुनिया में पाक साफ रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, मैं जाते हुए 3-4 बातें अपनी जो मुझे कहनी चाह रही थी वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। पूरी गुफ्तगू आज शक के ऊपर करने के बाद एक चीज़ मुझे जो समझ में आई है वो ये कि कम्युनिकेशन इज़ द की टूल, यानी आप एक दूसरे से बात कर सकें, चाहे मर्द गलती पे हो या औरत हो। ये हम सब जानते हैं कि इंसान तो गलती का पुतला होता है, तो हाँ गलती के लिए रूम होता है, एक दफ़ा हो गया तो ठीक है। अगर बार बार हो रहा है तो वो फिर वो इट्स पार्ट ऑफ नेचर, फिर वो गलती नहीं हो रही है। बार बार गलत करके सॉरी कह देने से फिर वो दैट्स समथिंग डेलिब्रेट, ठीक है। तो गलती इंसान एक दफ़ा कर सकता है, बार बार गलती नहीं होती।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं रिगार्डिंग कि आदमी ये करे तो सही है, औरत बर्दाश्त कर लो, औरत ये करे तो सही नहीं है, उसको तो कोई देयर इज़ नो चांस फॉर फॉरगिवनेस। मैं यहाँ वो तमाम माँ बाप जिनकी बेटियाँ हैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि खुदारा अपनी बेटियों की जब शादी कराएं, एक तो निकाह नामा जब भरते हैं ना, तो उसके सारे हक उसको दें। सबसे बड़ा जुल्म है अगर आप अपनी बेटियों को अपना नहीं देते। दूसरा ये कह देना कि बेटा अब मौत के बाद ही वहाँ से निकलना, ये दुनिया का सबसे बुरा जुमला है जो अपनी बेटी को कह सकते हैं। क्या मतलब है, आपने अपनी बेटी को कह दिया अब बस तुम चली गई हो, अब तुम्हारे अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, हमें याद नहीं करना, अब तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए। आई थिंक बेटी के अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस आता है ना, जब ये जानती है वो कि मेरे माँ बाप हैं जिंदा, मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, तो फिर वो जुल्म नहीं सहती। और जिस तरह की मैंने शुरुआत में भी एक बात कही थी कि जुल्म को जुल्म कहें, जुल्म से आंख बंद ना करें। हाँ ठीक है, आपको जुल्म सहना है, कब तक सह सकते हैं, हर किसी का अपना सब्र और अपने सब्र का तकाजा होता है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ जैसे कि सूरह असर है कि इंसान बेशक खसारे में है, वो हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या हम ये जानते हैं? आप ख़ुद अपने नफ्स पे काबू नहीं करते और अपनी भरी बली कहते हैं ना, एक खूबसूरत सी ज़िंदगी ख़ुद तबाह करते हैं। उस पर ज़रूर रखिए, सोच रखिएगा, फ़िक्र रखिएगा। और यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जब भी दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, दिमाग कैन प्ले ट्रिक्स विथ यू, दिमाग आपको शक भी डाल सकता है, यकीन भी करवा सकता है। जैसे कि हमने कहा शक जो है यकीन की एक शक्ल है बहुत बड़ी, लेकिन दिल जो है ना उसकी हमेशा सुनिएगा। कई दफ़ा आपको शायद दिमाग ये ज़रूर कह दे कि बस हो गई, बस दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत इंसान है, इसके शादी नहीं करनी या इसको छोड़ देना है। दिल क्या बोलता है? वक्त ज़रूर दीजिए, रिश्तों के हवाले से वक्त ज़रूर दीजिए। कितना वक्त देना है, हर किसी का अपना एक होता है सब्र का लेवल, पेशेंस का लेवल, टॉलरेंस का लेवल, लेकिन दिल की ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दिल ना आपको डीप डाउन, मुझे हमेशा फील होता है कि अंदर से आपको एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ठहर जाओ, उस पे ज़रूर रखिएगा, इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के घरों में खुशियाँ रखे। जहनी कर्ब या जहनी प्रॉब्लम्स जिसके घर में भी है, ख़ास तौर पे ये जो मेंटल टॉर्चर की हम बात करें शक के हवाले से, उसको ख़त्म करें, क्योंकि एक बहुत ही टॉर्चरसम चीज़ है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके रिश्तों को आबाद रखे। इसी नोट के साथ कि आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत ही बड़ा महीना है, एक बहुत ही इबादत का महीना है, इसको सोच समझ के गुजारिएगा। इसकी जो परहेज़ करने वाली चीज़ हैं उसको ज़रूर परहेज़ करिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।